नमस्कार पशुपालकों 1 मार्च से दूध 100 रुपये लीटर मिलेगा। जाने क्या है कारण। मेरे पशुपालकों, आम आदमी इन दिनों महंगे पेट्रोल और रसोई गैसों के बढ़ते दामों से परेशान है। ऐसे में उन्हें एक और झटका लगने वाला है। 1 मार्च से 1 लीटर दूध 100 रुपये होने वाला है। आज शनिवार सुबह से ट्वीट पर दूध 100 रुपये बिकने की बात ट्रेंड हो रही है। दरअसल सीघू बॉर्डर पर किसानों के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए भारतीय किसान यूनियन के अंबाला जिला प्रधान मलकीत सिंह ने बीते दिनों एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा था कि 1 मार्च से देश भर के किसान दूध के कीमतों में 50 रुपये बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे में 50 रुपये की बढ़ोतरी करने के बाद फिलहाल 50 रुपये लीटर बिकने वाला दूध 1 मार्च से 100 रुपये लीटर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मलकीत ने आगे कहा था कि केंद्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों को घेरने की कोशिश की थी। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने दूध के दाम 50 रुपये इजाफा करने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा, अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग नहीं मनाती तो आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम भी बढ़ाए जाएंगे। इसके बाद से 1 मार्च से दूध की कीमत 100 रुपये होने के लेकर ट्वीट पर ट्रेंड हो रहा है। ट्विटर पर 1 मार्च से दूध 100 रुपये लीटर यह हैशटैग टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। इसके साथ एक हिंदी समाचार पत्र के कटिंग भी मैं आपको थंबनेल पर शेयर करता हूं और आपको मैं बता देता हूं कि जिसमें कहा गया है कि 1 मार्च से दूध 100 रुपये लीटर हो जाएगा। अखबार की कर्तन जो है सीघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी मलकीत सिंह के नाम है। तो मेरे किसान भाइयों, क्या सचमुच में दूध का कीमत 100 रुपये लीटर हो जाएगा? अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारे पशुपालकों को कोई घाटा होने वाली नहीं है। लेकिन क्या ये होगा कि नहीं होगा, अभी इसके बारे में सरकार को फैसला लेना बाकी है। क्योंकि किसी भी चीज़ को देखा जाए, अगर पेट्रोल का दाम देखा जाए, अभी पेट्रोल कितने महंगे दामों में मिल रहे हैं, डीजल कितने महंगे दामों में मिल रहे हैं, और यहाँ तक कि जितने भी जो है कि किसान चावल का उत्पाद करता है और कंपनी वाले उसको कंपनी में पैकेट के रूप में बना के उसी चावल को महंगे दामों पे बेचते हैं। मेरे किसान भाई पशुपालक जितने भी फार्मर हैं वो जो है कि गरीबी में जी रहे हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि एक जो है कि किसान कभी भी अपने गेहूं और चावल को बेचकर राजा नहीं हुआ है। हाँ, अगर मॉडर्न खेती की जाए तो इस तकनीक में बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से, मॉडर्न खेती से हमें कुछ लाभ हो सकता है। परंतु चावल और गेहूं और सब्जी की खेती जब हम करते हैं तो वो सब्जी का कीमत बहुत ही कम हो जाता है। बहुत सारे आपने न्यूज़ देखे होंगे कि बहुत सारे किसान जो है कि अपने खेतों पे ट्रैक्टर चलवा दिए, गोभी के फूल गोभी पे, पत्ते गोभी पर ट्रैक्टर चलवा दिए। इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद उनके सही जो है कि फसल का कीमत नहीं लगाया जा सका। 1 रुपये 2 रुपये किलो मंडी में उनके भाव मिलते हैं तो वो बेचारे नाराज होकर उस चीज़ को कर दिए। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारे किसान जितने भी हैं, हमारे पशुपालक जो हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि हर चीज़ की दाम जब बढ़ रही है तो दूध की भी दाम बढ़नी चाहिए और सब्जियों की भी दाम बढ़नी चाहिए। क्योंकि जो फार्मर हैं, किसान हैं, दिन रात खेती करके, मेहनत करके, पसीना बहा के, आग में जल के जो है कि कुछ जो है कि फलों को उगाते हैं और उसे मार्केट में ले जाके बेचते हैं। और उनको जब अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता है तो फिर वो निराश हो जाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, किसानी छोड़ देते हैं, पशुपालन छोड़ देते हैं। अगर सरकार चाहता है कि जो है कि किसान फार्मिंग करे, गौशाला बनाए, और मेरे पशुपालकों, अगर आप किसी भी तरह के कोई भी काम को करते हैं, अगर मुनाफा नहीं होगा तो बेशक कोई भी ये काम को नहीं करेगा। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो इतना कड़ा मेहनत करता है, जो अन्नदाता है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे। और सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि किसानों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे। क्योंकि किसान आज के समय में बहुत ही गरीब है। क्योंकि हमारे पास मॉडर्न खेती करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मॉडर्न खेती की व्यवस्था हो जाए तो फिर उसके बाद उनका जो खर्चा होता है काफ़ी होता है और वो खर्चा जो है कि हम एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। यही कारण है और हम जो है कि दिन रात जो है कि इसी में आटा की चक्की में पीसते रहते हैं। तो मुझे आशा है कि मैंने जो आपको बातें बताई है ये आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।